आज इंग्लिश के स्कोर का देखेंगे हम लोग। और ये मेरा इंग्लिश का स्कोर है जैसे कि प्रीवियस ईयर सेक्शनल 1 में है, जो कि मेरा है देखिए 12 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 है, जिसमें मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं। तो ना मैं अब इसका एनालिसिस देखिए कैसे करूँगी कि देखिए जैसे अब परफीडियस वाली थी ना, परफीडियस का मीनिंग आया है और इसके ना मैंने जब करने में कर रही थी तो ये ऑनेस्ट, फेथफुल और ट्रिकरस और लॉयल, तो ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल ये तीनों एक तरह के थे और ट्रिकरस मारा था, लेकिन मुझे मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि इसका मतलब क्या है। तो ना मैंने क्या किया ना, परफीडियस का लिख लिया है कि परफीडियस का विश्वासघाती होता है और इसका सिनोनिम ट्रिकरस लिख लिया है। और इसका ना एग्ज़ाम्पल में, सेंटेंस एग्ज़ाम्पल में लिख लिया है, तो जब जब मैं इसको पढ़ूँगी ना तो मुझे याद रहेगा। और इसी तरह से जैसे नेक्स्ट है, तो वोकैब ना ऐसे मतलब रटने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऐसे मतलब एग्ज़ाम्पल लेके सेंटेंस से कर लो। और नेक्स्ट वाला देखिए जैसे कि ये है द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड डैश कीप पेस। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है ना, बेयरली, मेयरली, स्कार्सली, आल्बर्ट। अब मुझे ये मेरा गलत हो गया, मुझे नहीं आता था, ठीक है, मैंने इसमें मेयरली मारा था। तो अब देखिए जैसे अब ना मैंने क्या किया ना, इसके चारों ऑप्शन थे, मैंने क्या किया पूरा क्वेश्चन नोट कर लिए। देखिए द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड डैश कीप पेस, और बेयरली मेयरली पूरा लिख लिया है। और इसका मतलब ये देखिए इसके ना इसमें की पॉइंट्स वगैरह में दिया था, तो मैंने ना बस जो मेन काम का था वो मैंने लिख लिया है। जैसे बेयरली है ओनली, जस्ट और नॉट क्विट, और मेयरली का मिनिमल एक्शन विदाउट इम्प्लाइंग डिफ़िकल्टी में यूज़ होता है, और स्कार्सली स्ट्रॉन्गर सेंस जब हो इनसफिशियंसी का तब यूज़ होता है। तो ना इसमें ना बेयरली यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से ना मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ ना, ये देखिए रेयर दो द फिनोमिना इट व्हेन अकर ब्रॉड कंडीशन एमिड। अब मैंने एमिड मारा था, एमिड प्रोलॉन्ग कंडीशन, बट नहीं एमिड नहीं है, टुवर्ड्स, अमंग, अंडर। अब ये सब क्या है, देखो प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। और मेरे इसमें ये देखो रेयर द फिनोमिना मैंने पूरा नोट कर लिया, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं आता था। और ऊपर से पता है जब इनमें ना इनकी अगर आपको पोजीशन पता होती है, जैसे ये सिचुएशन थी, सिचुएशन में देखिए अंडर, इसको 38% लोगों ने किया, उनको मालूम था, बात समझ रहे हो। अब मेरा नहीं था, मुझे कंडीशन, सिचुएशन मुझे नहीं पता था, अंडर का यूज़ मुझे बस इतना पता था कि हाँ करते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते अपने से आ जाता है वैसे, लेकिन अब नहीं आया तो मैंने क्या किया, नोट कर लिया। शी हैज़ द रेपुटेशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर का ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन तो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। 11, 20 शी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमेन। अब मैंने मारा था ऑफ बीइंग, इतना तो मुझे याद आ रहा था कि ऑफ बीइंग होगा, लेकिन द काइंड वुमेन मैंने पता नहीं कैसे इसलिए मिस्टेक क्या किया पता नहीं, ठीक है। तो इसमें अब क्या चीज़ है, अब जैसे उस टाइम आप मतलब ये होता है ना कि हम लोग अंदर की इंस्टिंक्ट से मतलब लगा देते हैं आंसर ना, तो ऐसे नहीं लगाना है। शी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमेन, हम लोग को मतलब थोड़ा तो कुछ पता होना चाहिए, ऐसा ना कि रेपुटेशन के साथ ऑफ लगता है, ये हो गया फिक्स प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन का हो गया कि रेपुटेशन के साथ ऑफ लगेगा और ऑफ के बाद ना जीरंड यूज़ होता है। अब जब जीरंड यूज़ होता है ना, तो जीरंड बी का बीइंग बन जाएगा, बीइंग अ काइंड वुमेन, ओके। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 21 देखिए द डॉक्टर एडवाइज टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज। अब मैंने देखिए क्या मारा है, एंड की वजह से पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर बनेगा कि जैसा इधर वैसा उधर, अवॉइडिंग स्वीट्स एंड डूइंग रेगुलर। मैंने सोचा कि इधर आईएनजी इधर भी आईएनजी मार दिया, पर नहीं, ऐसा नहीं था, एक बार ये आईएनजी लगेगा। ये देखिए टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज, टू अवॉइड पूरा एक साथ ये फ्रेज था, टू एक्सरसाइज रेगुलरली ये पूरा एक साथ फ्रेज था। इसमें डूइंग एक्स्ट्रा था, एक्सरसाइज और डूइंग सुपरफ्लुअस बन जाता, तो वही चीज़ है, ओके। इसने देखिए नीचे समझाया है। अब मुझे ये वाला, अब जैसे ना मुझे ठीक है समझ आ गया इसका, ठीक। तो अब ये मेरा गलत हुआ, मैंने उसको ना नोट कर लिया, ये देखें। तो अब मैंने उसको चारों ऑप्शन नहीं नोट किए हैं, ज़रूरी नहीं चारों ऑप्शन जिसमें उसके मतलब हमको पता चल रहा हो कि नहीं हमें ये इसका मतलब नहीं पता है, और कहाँ कहाँ डायरेक्शन में आता है या सराउंडिंग्स में आता है, कहाँ पे आता है, वो करने के लिए चारों ऑप्शन। इसमें देखिए चारों ऑप्शन नहीं नोट किया, सिर्फ मेन चीज़ नोट कर लिया। अब पैरेलल, अब मैं क्या करूँगी, पैरेलल स्ट्रक्चर का उठाऊँगी, एक लेक्चर का अमन सर से या किसी सर से कंप्लीट कर लूँगी।
अब ना पैरेलल स्ट्रक्चर के बाद 22 नंबर दे। देखिए मेरा ना ये इनडायरेक्ट स्पीच जैसे ही गलत हो गया। ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क। अब जैसे ये है तो अब ना इनडायरेक्ट स्पीच का जैसे गलत हुआ तो मैं अब डायरेक्ट क्या करूँगी। अब ये देखिए मेरा गलत क्यों हुआ। वेदर हैड आई, वेदर और इफ़, वेदर और इफ़ में कन्फ्यूज थी कि इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे ना ये है कि जब भी इफ़ या वेदर आता है ना तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। अब मैं इसी को बस सिर्फ इतना लिखूँगी कि जब भी इफ़ या वेदर वाले या क्वेश्चन वर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इनमें ना इफ़ और वेदर लग के जो आई हैड मतलब बन रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो वो लगेगा। ये चीज़ मतलब इसमें है। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो ये ना धीरे धीरे जितना रेड है ना ये कम होता जाएगा और बस नंबर आ जाएंगे।